नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा जाता है। दिया है कि एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री है, तो उसके भुजाओं की कुल संख्या क्या होगी। आप जानते हैं किसी बहुभुज के, जैसे बहुभुज का मतलब ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 2 से अधिक हो। तो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो एक कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 36 है, तो 360 में हम लोग 36 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। इसका मतलब उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक दुकानदार सामान खरीदते और बेचते समय 7% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि अगर कोई दुकानदार सामान खरीदते समय x% का, बेचते समय y% का, या फिर खरीदते समय x% का और बेचते समय भी x% की बेईमानी करता है, तो उसका टोटल लाभ प्रतिशत होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। अगर अलग अलग है तो एक्स वाई की वैल्यू अलग लेंगे, अगर दोनों सेम है तो एक्स वाई की वैल्यू सेम ले लेंगे। तो यहाँ पर खरीदते और बेचते समय 7%, तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ 7 है और वाई की वैल्यू भी 7 है। तो लिखेंगे 7 प्लस 7 गुणे 7 बटा में 100। तो 7 7 आ जाएगा 14। 49 में 100 को भाग देंगे 0.49। तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 14.49%। इसका मतलब दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ हो गया, 14.49। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से दिया है कि यदि 2, 3a 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का छोटा मान क्या होगा। एक नंबर दिया है 2, 3, 4 और ए संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। और 9 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगा। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ए कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। 9 प्लस ए 9 से अगर विभाजित हो गया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो आप ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन के हिसाब से ए का मान केवल एक ही मान संभव है, वो 9। क्योंकि 9 रखेंगे तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 9 से पूरी तरह कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन में केवल 9 ही ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि अगर ए का मान रखा जाए उसके जगह, तो वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 9 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अगर किसी संख्या की एचसीएफ 9 है, तो इसका मतलब जो संख्या हमारी होगी n1 मान लेते हैं 19a और n2 हमारा होगा 19b। तो अब एक संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं। मान लीजिए हम 19a में ही 2 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल कितना आ रहा है 19। इसका मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा होगा। तो 19a बराबर होगा 2 गुणे 19, क्योंकि भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। तो 19 से 19 कटेगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो a की वैल्यू जैसे 2 रखेंगे तो हमारी एक संख्या कितनी हो जाएगी 38। एक संख्या हमारी 38 हो गई, दूसरी 19b। 38 और 19b का अगर एलसीएम लिया जाए, 38 और 19b का एलसीएम लिया जाए तो क्या बनेगा 19b बराबर 342। 38 और 19b का एलसीएम लिया जाए, 19b ने 38 भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गलत हो गया, एक संख्या 38 है, दूसरी 19b, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 38b और बराबर 342। तो यहाँ से b का भाग देंगे तो 9 बार चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यहाँ पर 9 रख देंगे तो 19 गुणे 9 बराबर 171। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 171। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5
परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा दिया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 15% की वृद्धि और 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई आयत है, इसकी लंबाई x, चौड़ाई y, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर लंबाई में मान लीजिए x%, चौड़ाई में y%, तो डेल्टा ए जो होता है होगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। यहाँ भी प्लस माइनस लगा लेते हैं, क्योंकि अगर वृद्धि होगा तो बढ़ाएंगे, कमी होगा तो घटाएंगे। तो लंबाई में 15% की वृद्धि तो 15 प्लस रहेगा, -10 प्लस 15 गुणे -10 बटा में 100। यहाँ बचेगा 5, 0 से 0 कट जाएगा, -1.5, तो घट के आंसर कितना आ जाएगा 3.5, और प्लस में आंसर आ गया। इसका मतलब कि क्षेत्रफल में 3.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक व्यापारी एक वस्तु पर 50% अधिक अंकित मूल्य लिखता है और उस पर 20% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जब भी छूट की बात हो तो हमारे पास तीन चीज़ें हमेशा होती सीपी मतलब क्रय मूल्य, फिर उसके बाद ईएमपी मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, और तीसरा होता है एसपी मतलब विक्रय मूल्य। मान लेते कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100, 50% अधिक लिखा था, इसका मतलब कितना लिखा था 150। अब 150 पर 20% की छूट, तो 150 का आप 20% निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, मतलब 30 रुपये की छूट, मतलब कितने में बेचेगा 120 रुपये में। तो अब हम सीपी को और एसपी को देखेंगे, तो सीपी हमारा 100 है, एसपी हमारा 120 है, तो सीधे सीधे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उस दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एसआई का क्वेश्चन है दिया, 4,000 रुपये पर 20% की दर से 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर। जहाँ भी 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर की बात हो वहाँ डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटा 100 का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। डी बराबर है 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर, पी हमारा मूलधन है, आर हमारा ब्याज की दर है। तो डी पूछा है, पी दिया है 4,000, आर की वैल्यू 20 बटा में 100 का होल स्क्वायर, तो 20 पचे 100, तो हो जाएगा 4,000, और यहाँ 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 160 बार भाग जाएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा 160, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है दिया कि यस 416 11 से विभाजित है तो यक्स का न्यूनतम मान। एक नंबर दिया यस 416, अगर ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है तो यस का छोटा छोटा मान क्या होना चाहिए। तो 11 का रूल हम लोग जानते हैं कि एकांतर अंकों को जोड़कर उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो यस +1 माइनस पहले और तीसरे के एक साथ, फिर 4 + 6, तो हो जाएगा यस +1 माइनस 10, इसका मतलब यस -9। अब ये नंबर अगर 11 से विभाजित हो गया तो ये पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा। तो अब देखिए यस का मान ऑप्शन से आप तुरंत चेक कर लीजिए। अगर यस का मान 9 रख दिया जाए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 11 से कट रहा है, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर से कट जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 9, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वर्क एंड टाइम क्वेश्चन है दिया कि P + Q किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। P + Q किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि P अकेला उसे 20 दिन में कर रहा है। तो पूछा है कि Q अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से टोटल काम हम लोग कितना मान लेंगे 60। तो 12 दिन में P + Q अगर 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे 5। अगर P 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3। P + Q का एक दिन का काम 5 है, P का एक दिन का काम 3 है, तो Q का एक दिन का काम कितना होगा 5 - 3 = 2। इसका मतलब Q की क्षमता कितनी आ गई 2।
अब क्यू अकेले पूरा 60 काम करना चाहे, जबकि क्यू एक दिन में कितना काम कर पा रहा है 2, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा 60/2 बराबर 30 दिन। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, आंसर ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज का है, आखिरी क्वेश्चन है। देखा जाए, दिया कि महेश एक बस 15% की हानि पर 22,100 रुपये में बेचता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो मान लीजिए उस वस्तु का सीपी कितना है 100 रुपया या 100%। अब 15% का हानि का मतलब इसकी 85% की कीमत पर बेचा है, तो इसका मतलब 85% की वैल्यू हमारा है 22,100 रुपया। तो 1% की जो वैल्यू होगा आप भाग देंगे तो ये आएगा 260। अब बोला कि 15% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 100 रुपये की कीमत है तो कितने बेचना पड़ेगा 115%। तो 1% की वैल्यू 260, तो 115% की वैल्यू आएगा 260 गुणे 115। आप इसको गुणा करेंगे 29900, आंसर इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप प्रैक्टिस इसी तरह करते रहिए, अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। तो अगला सेट हम लोग करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।